राजोती की दुनिया। तो कैसे हैं आप सब लोग? मौसम बदल चुका है, सर्दी के कपड़े निकल चुके हैं और इतने दिनों से बहुत ज़्यादा बिज़ी, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी। मुझे पता है आप लोग गुस्सा हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, डीएम आए इंस्टाग्राम पे। और हाँ, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरी आईडी है राजोती यादव के नाम से, ठीक है। तो मैं एक क्विक अपडेट देने आई थी फटाफट कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ यार ऑफिस के कामों में। तो अब कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए वीडियोस लाती रहूँ और थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइफ में ऐसा हो गया है कि टाइम ही नहीं मिल रहा है। इंस्टाग्राम पे भी नहीं जाने का और व्हाट्सएप पे भी नहीं जाने का। कई लोगों के मैसेजेस अनरीड पड़े हैं इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा पेशेंस रखो, सबको रिप्लाई मिलेगा, सबको मैसेज का जवाब दिया जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि यार एक तो ना पता है मेरा छोटू सा एक्सीडेंट हो गया था, मैं बताऊं। तो उस एक्सीडेंट में क्या हो, मैं गई थी घर, आप लोगों को पता ही है, मैं भाई दूज पे घर गई थी। तो मेरे घर वालों ने मुझे मोटी मोटी बोल बोल के 7वें आसमान पे पहुंचा दिया। मुझे फील होने लग गया खुद को कि हाँ भाई मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। तो मैं गई वॉक करने के लिए तो जब मैं वॉक करने गई, डे 1 मेरा एक्सीडेंट हो गया। स्कूटी वाली, मैं गलती मेरी भी है, मैं रॉन्ग साइड चल रही थी। तो जो स्कूटी वाली थी उसने मेरे ऊपर स्कूटी चढ़ा दी, मैं जाके गिरी दूर। तो उस वजह से देखो ये दिख रहा है, ये भी वही चोट गई है कि यहाँ पे ब्लड जो है जम गया था और खरोंच आई है थोड़ी बॉडी में। तो 2-3 दिन तो ऐसा था कि मैं उठी ही नहीं, उठी इन द सेंस बहुत ज़्यादा दर्द था, पेन, बहुत ज़्यादा पेन। तो उस वजह से थोड़ी हालत ख़राब हो गई और फिर ऑफिस का भी काम था। तो फिर 2-4 दिन ऐਵੇਂ ही निकल गए दर्द में। उसके बाद मैंने काम करना था, काम वाम किया और वॉक करना तो डे 1 ही मैं गई। उसके बाद दूसरे दिन राज ने मुझे कहा कि चल तू कल गई थी, आज थोड़ी वॉक कर ले, नहीं तो तेरे को पेन ज़्यादा होगा। तो पेन उस वजह से भी मैं फिर दूसरे दिन भी चली गई वॉक करने के लिए, हल्का हल्का, ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही, आस पास में ही। तो थोड़ी ऐसा हो गया। फिर बेड पे लेटे लेटे बैठे बैठे खाते खाते मैं और मोटी हो गई क्योंकि जब चोट लग गई तो फिर राज को भी ये था कि जो खाने का मन है, मैंने बोला, उन्होंने ला दिया। तो उसकी वजह से थोड़ा और वेट गेन हो गया। तो अब चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करना है, बाहर का खाना कम खाना है। और मम्मी और पापा की वजह से मुझे वॉक करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मोटा मोटा बोला, इसलिए अब मेरे को पतला बनना है, ताकि वो बोले कि हाय पतली हो गई। और सॉरी आप सबको, बहुत 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 सॉरी, क्योंकि यार मेरे को टाइम कसम से नहीं मिल पा रहा किसी के मैसेज देखने का। मैं इतने दिनों से मॉल भी नहीं गई, अगर मैं मॉल जाती तो पक्का वीडियो बनाती, आपको तो पता ही है। और अभी बज रहे हैं शाम के, कितने बज रहे हैं, 5:45 हो रहे हैं। खाना बना रखा है, दोपहर में बनाया था 2 बजे के आसपास। मैंने बनाई थी आज गट्टे की सब्ज़ी। गट्टे की सब्ज़ी सबको पता ही होगा, बेसन के आलू, है ना। तो वो गट्टे की सब्ज़ी, मैं ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। और दिल्ली से आने की जो क्लिप्स थी मैं इसमें थोड़ी थोड़ी ऐड ऑन कर दूँगी, ताकि आप लोग मेरा आने का थोड़ा सा व्लॉग देख लो। तो उस चीज़ को भी आप देखो, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। मेरा वो स्टेशन जहाँ पे मैं ऑफिस में जाते टाइम इस बालकनी में यहाँ पे खड़ी हुआ करती थी, इस जगह। कार्ड तो सब पे ही है, 3 कार्ड है। भारत ने 100 करोड़ कोविड वैक्सीन खुराक देने की बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान है। ये देश के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। इस अवसर पर हम सभी कोरोना योद्धाओं, वैक्सीनेटर, स्वच्छता कर्मचारी, पैरामेडिकल, सहायक कर्मचारी, पुलिस कर्मियों इत्यादि को वायलेशन ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस इज पनिशेबल एक्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण को आकाश
आकाश, आकाश, क्या तुम हमारे साथ जा रहे हो? ओहो अफसोस, अब खाना मेरे हाथ का झेलना पड़ेगा। पता है किसी भी मेट्रो स्टेशन पे ना अच्छी बात क्या होती है, जैसे किसी को नहीं भी पता ना तो वो ये वाले जो पैर होते हैं, ये वॉयलेट पैर और ये येलो पैर, इसको देख के अपनी मेट्रो ले सकता है। तो जिसको नहीं भी पता वो भी मेट्रो में सफ़र बहुत आसानी से कर सकता है। जो बाहर लोग रहते हैं उनको लगता है कि मेट्रो लेना हमें नहीं आता, हमें नहीं पता कैसे जाना है, तो वो बहुत आसानी से जा सकते हैं, ऐसी कोई डर वाली बात नहीं होती है। तो जैसे देखो पैर बने हो ना इसके साइड। और ये है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ऑल टाइम, मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है बस दुनिया भाग रही है, रियलिटी यहाँ पे भाग रही होती है बहुत ज़्यादा। मेरी गेट साइड हमें नहीं निकलना है। हमें कमला मार्केट की तरफ निकलना है, कमला मार्केट की तरफ निकलना है, हाँ यही है एग्ज़िट। अरे यही है एग्ज़िट। और हम निकल गए बाहर। मेट्रो की लाइन है ये। ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 82,502 नई दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस will depart at its scheduled time. प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 से जाएगी। May I have लीजिए गाड़ी क्रमांक 82,502 नई दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय आकाश हमें आए हैं छोड़ने स्टेशन पे, और अब मैं छोड़ने जा रही हूँ आकाश को। यही करते रहेंगे आकाश हम। सामान वगैरह हमने सारा सेट कर दिया है, मैं इनको स्टेशन से बाहर एग्ज़िट करवाने जा रही हूँ, नहीं तो इनको टीटी पकड़ लेगा, इनका चालान कट जाएगा। वॉशरूम जाना है? हाँ तो क्या हो गया, वॉशरूम के बंदे जाते नहीं हैं, ये बताओ। नीचे नहीं होगा वॉशरूम, मेट्रो की तो इतनी लंबी लाइन थी आकाश। और ये खड़ी है इधर देहरादून वाली, और इधर खड़ी है चंडीगढ़ वाली। लोगों को कन्फ्यूजन पता है क्या होती है, वो देहरादून वाले में चंडीगढ़ समझ के बैठ जाते हैं और चंडीगढ़ वाले में देहरादून समझ के बैठ जाते हैं। अभी एक इंसिडेंट हुआ जिसमें D1-11 दोनों की सीटें थी, तो ऐसे। ये है नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन, और हम हैं प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। ये है एग्ज़िट यहाँ की, और सामने है मेट्रो स्टेशन। चलो जाओ। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। ये हमारे पैर छूते हुए। ये नहीं डालने का, मैं डिलीट कर देगा। ठीक है, बाय। चीटियों को हवाले कर देगा। जाओ आराम से, जाओ ठीक है, बाय। ये हम पहुंच गए चंडीगढ़। तो यहाँ पूरा सफ़र बहुत अच्छा रहा, पता ही नहीं चला, बहुत आसानी से पहुंच गए। बहुत कंफर्टेबल राइड थी। यूँ कहें कि आते टाइम थोड़ा एक्साइटमेंट जो जाते टाइम होती है वो आते टाइम तो होती नहीं है।
तो थोड़ा एनर्जी लेवल लो था, सोते साते आए हम लोग। वीडियो ज़्यादा बनाया नहीं मैंने रास्ते का, बस जब चंडीगढ़ स्टेशन पहुँचे बस वही बनाया। तो सफ़र अच्छा था, बहुत अच्छा था। खाते पीते आए। मम्मी ने बना के दिए थे, क्या दी थी बना के, आलू की सब्ज़ी बना के दी थी, तो वो हमने खाई थी। पूड़ी खाई थी और ड्राई फ्रूट्स वाला केक खाया था रास्ते में। तो हम ये पहुंच गए। इसके बाद जो है आपको पता ही है, आगे देखो पता चल जाएगा। ये सारा स्टेशन जो है चंडीगढ़ का ही स्टेशन है। मतलब सफ़र तो यूँ कहें बहुत अच्छा था। गाने सुनते हुए, ठंडी ठंडी हवा, काफ़ी मज़ा आया। हमारा सबसे पहला कोच था ना, इसलिए हम पूरा स्टेशन क्रॉस करने के बाद हमारी ट्रेन रुकेगी, क्योंकि सबसे हमारा D1 था। तो जो D1 होता है वो सबसे पहले वाले कोच में उधर से आता है, इधर से लास्ट में होता है। आपने दिल्ली से लेके चंडीगढ़ आने तक का व्लॉग देख लिया। मतलब मैंने बनाया था, क्लिप बनाई थी मैंने, पर वही है, मैं एक्सीडेंट के बाद कुछ कर ही नहीं पाई। मतलब 2 मैं डालने वाली थी दूसरे तीसरे दिन, तो उसके बाद फिर अगले दिन का भी देखो, मैंने अगले दिन भी शूट किया। मैंने कहा नहीं मुझे वीडियो शूट करना है। अगले दिन भी मैंने शूट किया, जिस दिन मैं चंडीगढ़ से आई थी उसके अगले दिन। तो अब ये वाली क्लिप देखो ज़रा आप, उसके अगले दिन का, मतलब जब मैं दिल्ली से आ गई थी उसके अगले दिन मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने जा रही थी, तब देखो। ला ला ला, अच्छी निकली है धूप, बढ़िया एकदम। लोग अपने काम पे जाते हुए, कोई बच्चों को छोड़ने जा रहा है, कोई खुद ऑफिस जा रहा है, और ये छोटू सा बच्चा झूला झूल रहा है। नए आलू आने लग गए हैं, तो मेरे से कह रहे हैं तेरी छीलने की मेहनत बच जाएगी। बताना जरा, छीलना नहीं पड़ता क्या? छीलना तो पड़ता ही है, जाहिर सी बात है। और मुझे कल से हो रही थी क्रेविंग, मैं तो दिख ही नहीं रही, मुझे कल से हो रही थी क्रेविंग लेस खाने की। और पूरे स्टेशन पे कहीं भी ऑनियन वाले लेस मिलते ही नहीं है। स्टेशन पे मिलते हैं डायमंड, और डायमंड का फ्लेवर मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर मैं सुबह सुबह अब मैं खाऊंगी लेस। भैया चाय और लेस का आज कॉम्बिनेशन बनेगा। किसको कौन सा फ्लेवर पसंद है? मुझे ऑनियन बटर का बहुत ज़्यादा वाला पसंद है। वैसी सब्ज़ी तो मिली नहीं कुछ फ्रेश, तो हमने आलू और टमाटर, हरी मिर्च और अदरक इतना ले लिया। चलो जी, आ गए घर। अब बनाएंगे बढ़िया सी चाय। और भाई साहब, उस दिन जिस दिन मैंने चाय वाला ब्लॉग डाला, कसम से आप सब लोग तो चाय मतलब आप सब भी मेरी तरह चाय के दीवाने हो हैं? नहीं, मज़ा आया था बहुत ज़्यादा। उस दिन सब ने बोला मुझे चाय के लिए, तो सब ने ही कहा। चलो जी, चाय बनाते हैं। ना यार, ये सिम दिखानी पड़ेगी यार। OTP क्यों नहीं आता मेरा? कोई भी मैसेज नहीं आता। और बस फिर ये था अब तक की कहानी। मतलब मैं इतने दिन से कहाँ गायब थी, बस मुझे ये आपको बताना था। तो मेरा थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा सा, बस ऐसे लगा लो बस मैं बच गई। स्कूटी वाली ने तो मुझे प्लान कर ही लिया था कि हाँ इसको उड़ा ही देना है, तो मैं उड़ी, ज़्यादा नहीं उड़ी। पापा की परी थी तो पंख थे तो नीचे आ गई। तो होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अब कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मुझे उन सब की बहुत याद आ रही है जो बोल रहे थे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आई मिस यू ऑल, और थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए, इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस भेजने के लिए, व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस भेजने के लिए कि आप कहाँ हो, क्यों नहीं डाले व्लॉग। वो चीज़ अच्छी लगती है ना। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बाय बाय। और मैं मिलूँगी आप सबसे पतली होके, मतलब पतली होंगी आप लोगों के साथ में, पतली होंगी मतलब कि मैं वेट कम करूँगी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी ना ये डबल चिन भी आने लग गई है। तो वॉक तो करेंगे, साथ साथ में डाइट भी करेंगे, आप सबके साथ शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।